नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ कि इंसान के दिल के अंदर या दिमाग के अंदर कोई अचानक क्लॉट बन जाए, यानी खून का लोथड़ा बन जाए, तो सडन कार्डियक डेथ हो सकती है या सडन फालज हो सकता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो सकते हैं, आर्थिक तौर पर फालज, फिर ठीक हो जाना, फिर फालज का अटैक हो जाना। तो नाज़रीन, मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो बनाई यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने बताया कि डिस्प्रिन की गोली हम पहले टेलीविज़न के ऊपर भी देखते थे और घर में भी अक्सर हमें डिस्प्रिन की गोलियां नज़र आती थीं, लेकिन अब वो डिस्प्रिन की गोलियां गायब हो गई हैं। दरअसल वो डिस्प्रिन की जो गोली थी वो बुखार के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए और फ्लू के लिए इस्तेमाल की जाती थी, या जिस्म दर्द के लिए। यानी डिस्प्रिन की जो गोली है उसका जो फार्मूला है वो है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, और साइंसदानों ने जो इसको ये ईजाद हुई तो एज ए एनाल्जेसिक यानी दर्द के लिए, एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश के लिए, एंटीपायरेटिक यानी बुखार के लिए, और एंटी रोमेटिक यानी रोमेटिक डिजीज़ के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ साथ 50 साल पहले साइंसदानों को ये मालूम हुआ कि ये जो डिस्प्रिन की गोली है जिसमें एस्प्रिन होती है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है, इससे खून के अंदर अगर कोई क्लॉट या प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन से जो क्लॉट बनता है शुरू हो जाए तो वो उसको ये डिज़ाल्व कर देती है। तो एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर डिस्प्रिन की गोली को जो है दिल के जो डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट जो थे दुनिया भर में, उन्होंने इस गोली को शुरू किया एज ए प्रिवेंटिव और सेकेंडरी मेजर के तौर पर, ताकि क्लॉट बनने से बचा जाए। नाज़रीन, दिल के और पूरे जिस्म के अंदर जो है, खुसूसन दिल और दिमाग के अंदर आर्टरी जो है उम्र के साथ या किसी रिस्क फैक्टर के साथ, कि किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, या डिसलिपिडीमिया है, या डायबिटीज़ है, या स्मोकिंग कोई करता है, या बहुत मोटापा है, ओबेसिटी है, या उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो फिज़िकल इनएक्टिविटी है, या बहुत देर के लिए मरीज़ कोई बेड रिडन हो जाता है किसी मर्ज़ की वजह से, काफ़ी अरसे के लिए सर्जरी की वजह से वो लेटता है, तो उस वक़्त इंसान को खून को पतला करने के लिए और क्लॉट से बचने के लिए डिस्प्रिन की गोली की ज़रूरत होती है, और इस प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर कहते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आर्टरीज नैरो हो जाती हैं दिल की, इनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, लेकिन इनके अंदर नैरोइंग के साथ साथ लीजन्स आ जाते हैं, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है, उसे हम एथेरोमेटस प्लेक कहते हैं। जब ये एथेरोमेटस प्लेक टूटता है, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा दिल की नालियों में मुख्तलिफ जगह तंगी है, दिल के दाएं और बाएं तरफ की नालियों में, वो प्लेक के टूटने से वहाँ प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं, तो इसीलिए हम डिस्प्रिन मुख्तलिफ नामों से, लूप्रीन के नाम से, एस्कार्ट के नाम से 75 मिलीग्राम, या डिस्प्रिन CV 100 मिलीग्राम, या बेबी एस्प्रिन देते हैं। जो मेरे फाजल दोस्त ने बताया कि डिस्प्रिन की गोलियां अब गायब हो गई हैं, तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं कि डिस्प्रिन की एक गोली में 300 मिलीग्राम जो है वो एस्प्रिन होती है, जबकि हम जो गोली देते हैं लूप्रीन की या एस्कार्ट की, उसमें सिर्फ 75 मिलीग्राम है, जो प्रिवेंटिव मेजर के लिए देते हैं कि क्लॉट दिल में या दिमाग में ना बने, अगर बने भी तो वो डिज़ाल्व हो जाए। तो अब सूरत हाल ऐसे है कि अगर हम 2 गोलियां डिस्प्रिन की सुबह, 2 गोलियां दोपहर को, 2 गोलियां शाम को लें, तो इसका मतलब है कि 6 गोलियां हमने ली, तो हमने 24 दिनों की खुराक 4 से ज़रब करेंगे, हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये जो 24 दिन की डोज जो निकल आएगी, और 8 गोलियां लें तो 32 दिन की डोज, यानी 75 मिलीग्राम एक डिस्प्रिन की गोली में 4 गोलियां जो हैं वो लूप्रीन 75 मिलीग्राम या एस्प्रिन की हैं, या एस्कॉर्ड की हैं, या डी हैं, तो हमने एक गोली लेनी है रोजाना। तो इससे ना तो हमारे स्टोमक में ब्लीडिंग होगी, ना हमारे ब्लड ब्रेन में ब्लीडिंग होगी, ना हमारे किसी जिस्म के हिस्से में ब्लीडिंग का खतरा होगा। और अगर हमने अपने पेट को ब्लीडिंग से बचाना है, वैसे भी ये गोली होती है कोटेड होती है, जबकि एस्प्रिन डिस्प्रिन जो डिस्पर्सिबल होती है, एकदम पानी में हाल हो जाती है और डायरेक्ट जाके स्टोमक को हिट करती है, जबकि कोटेड जो लूप्रीन या एस्कार्ड है वो गोली हमारे जो
मैदा है उसको डायरेक्टली हिट नहीं करती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हल होती है। हम हाई रिस्क फैक्टर्स में क्लोपेडोग्रिल एक कंपाउंड है, गोली जो है वो नो क्लॉट के नाम से, प्लेविक्स के नाम से आप अक्सर सुनते हैं, लोप्लेट के नाम से सुनते हैं। ये गोलियां हम मिला के उसके साथ एस्प्रिन के साथ दे सकते हैं। लेकिन एज ए सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर, जहाँ पे हार्ट अटैक हो चुका है यानी क्लॉट बना और दिल का कोई हिस्सा ऑलरेडी डैमेज हुआ, इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो इस सूरत हाल में मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ऑलरेडी हो चुकी है, या बाईपास ऑपरेशन हो चुका है, या स्टंट पास हो चुके हैं, या हार्ट की वॉल्वुलर डिजीज़ है दाएं तरफ या बाएं तरफ, तो इन सूरतों में हम इसे सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर में हमने हर सूरत में लूप्रिन यानी कोटेड लूप्रिन या एस्कार्ट के साथ यानी एस्प्रिन 75 मिलीग्राम या कुछ केसेस में 150 मिलीग्राम के साथ हमने 75 मिलीग्राम क्लोपेडोग्रिल गोली जो है वो मिलाकर देनी है, यानी कोप्लेविक्स या लोप्लेट प्लस या इस तरह की गोली देंगे ताकि हम किसी भी ऐसे सडन हादसे से मरीज़ को बचा सकें। याद रहे कि दिल के तमाम मरीज़ जो एस्प्रिन और एस्प्रिन के साथ क्लोपेडोग्रिल ले रहे हैं यानी लोप्लेट या लोप्लेट प्लस या इसी तरह की और कोई गोली ले रहे हैं, तो उनको बाकायदगी से पीटी, INR और APD टेस्ट करवाना पड़ेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा खून कितना पतला हो गया है, कितना थिन हो गया है, और आइंदा ज़िंदगी के लिए हमने अपनी डोज को कैसे एडजस्ट करना है।